थोचकादस कर जल जल गोया मै बेर बेर नादस थोचकादस कर जल जल हे दिन रुन नम सरसी कादस थोचकादस कर जल जल गोया मै बेर बेर नादस थोचकादस कर जल जल शोपियान का दौरा का इसका क्या खास मकसद रहा? देखो, मैं आज जो ये 12 जून 2021 का दिन है, इसकी वसादत से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो पैडी शाली जिसको बोलते हैं, ये कश्मीर में स्टेपल फूड है और आस्ता आस्ता जो इसका एरिया है वो कम होता जा रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे किसी दूसरी साइड में लैंड कन्वर्जन हो रही है। तो हम लोगों ने मौके की मुनासबत से ये समझा कि आज जो खरीफ 2021 में पैडी की ट्रांसप्लांटिंग हो रही है और जो ट्रांसप्लांटिंग का हमारे पास ये 25 दिन का या 28 दिन का जो पीरियड होता है, आज इसका ये समझो कि सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी की 12 तारीख जो है, इसके बाद अगर ये 8 दिन के अंदर ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी तो इसकी जो पैदावार का एक फैक्टर होता है उसमें कमी नहीं आएगी। अगर ये 20 जून से बाहर चली जाएगी तो पैदावार आस्ता आस्ता ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेच्योरिटी में फ़र्क पड़ता है। हमने पूरी वादी कश्मीर में आज पैडी ट्रांसप्लांटेशन का ये जो फेस्टिवल मनाया, जिसको हम लोगों ने सुबह 6:30 बजे से शुरू किया था। मैं अनंतनाग से होते हुए पहले पुलवामा से शुरू किया, फिर अनंतनाग गया, फिर कुलगाम गया और अब मैं शोपियां पहुंचा। इसी तरीके से कश्मीर वादी के हर ज़िला में मेरे सीनियर ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो आज तमाम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। ये फर्स्ट टाइम कश्मीर में ये इतने बड़े पैमाने पर ये कैंपेन लॉन्च करने का मतलब यही था कि अपने लोगों को ये दिखाया जाए कि जो स्टेपल फूड के अंडर ये क्रॉप का एरिया जो कम हो रहा है, इसको बचाना कैसे है और इसका राइट टाइम क्या है, कि सीडलिंग कितने दिन की होनी चाहिए कि उससे पैदावार में कमी ना आए, किस डेट से पहले लगाने चाहिए पैदावार में कमी ना आए। क्योंकि इन लार्ज स्केल पे इन अवेयरनेस का ये मतलब होता है कि अगर डिपार्टमेंट के 5000 लोग आज पूरी वादी कश्मीर में लोगों के पास पहुँचे तो उनका मैसेज कितने लोगों के पास गया होगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ अब मीडिया के लोगों का और ख़ासकर किसान भाइयों का, जिन किसान भाइयों को जो हम लोगों ने इनको बातें इनके साथ की, इन्होंने उनको अच्छे तरीके से सुना और उस पर इन्होंने कहा कि हम अमल करेंगे। फील्ड में हमें लार्ज स्केल पे जाके ये भी पता चला कि किसान की प्रॉब्लम क्या है। किसी जगह सेल सेंटर की कमी थी, हमने उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए उनके हुक्म उसी वक्त किया। किसी जगह जैसे हम यहाँ जहाँ शोपियां में खड़े हैं, ये जो हमारा पैच यहाँ पैडी लैंड का है, यहाँ पे इरिगेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अपने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और जहाँ जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं, मैंने कहा कि PMKSY हमारी एक स्कीम होती है, इसके बीच में जितने बोरवेल इस एरिया में हमारी गाइडलाइन के मुताबिक लग सकते हैं कि एक बोरवेल में कितना एरिया आएगा, वो सारे के सारे बोरवेल की सैंक्शन में इनको ऑन स्पॉट दे के जा रहा हूँ, ताकि किसान जो किसानी के साथ जुड़ा है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या कैपेक्स बजट के बीच में जो कुछ मुराद हम किसानों को दे सकते हैं, वो मुराद किसान तक पहुँचे। इन लार्ज स्केल कैंपेन का यही मतलब है। हमने इसी 2021 में जब मैंने नाज़िम ज़राअत का ओहदा संभाला तो मैंने कर्नाटक डार से खरीफ कैंपेन के स्टार्ट किया। एक साइड में हमारे पंजाब में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा था, हम यहाँ पे सोइंग फेस्टिवल मना रहे थे। उसके बाद हमने आज पैडी का सीज़न था, हमने पैडी का फेस्टिवल मनाया। आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि जितनी क्रॉप्स जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम एक मास कैंपेन उन क्रॉप्स के लिए की जाएगी, तो किसानों को भी इस चीज़ का एहसास रहेगा कि इस डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो हम लोगों तक रीच आउट होगी और हम किसानों से फीडबैक भी लेंगे। आपको ये जान के खुशी होगी कि जब आज हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे तो वहाँ खड़वनी जो हमारा राइस स्टेशन है, क्योंकि पहले जो वैरायटीज़ हमारे पास ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हमारी थी उसकी पैदावार कम होती है।
वहाँ के साइंटिस्टों से मुझे जब इंटरेक्शन करने का मौका मिला तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप जो हमारी पैडी की ट्रांसप्लांटेशन इस वक्त हो रही है, वीट क्रॉप की कुछ वैरायटीज वैसे निकालो कि जो ट्रांसप्लांटेशन से पहले हार्वेस्ट हो जाएं। जिस वक्त ये जो क्रॉपिंग रोटेशन है वीट का और पैडी का कश्मीर में जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमारी जो बेसिक फूड की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक उसमें कमी हो जाएगी। हम सब यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, जो रिसर्च फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद है, उसको हमारी एक्सटेंशन एजेंसी जो है वो किसानों के पास ले जा रही है। किसान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ये एक ही पहलू है। अगर हम सब मिल के काम नहीं करेंगे तो हमारे किसान जो है उसकी खुशहाली नहीं होगी। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन तमाम स्कीमों का यही होता है कि जो 2022 में हमारे फार्मर की आमदनी का मिशन डबल है, हदफ रखा है कि डबल हो जाए। हम उसी मिशन पे काम कर रहे हैं कि हमारे किसान की आमदनी भी डबल हो जाए। और साथ साथ में आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर किसान अपनी पैदावारी के साथ जितनी भी जो फसलें उगाता है, चाहे वो पैडी उगाए, चाहे वो वेजिटेबल्स उगाए, उसकी मार्केटिंग के लिए क्या प्रोविज़न करने हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हम लोगों ने JKHPMC के साथ एक MOU किया था कि हमारी यहाँ से जितने किसान जो हैं वो सब्जियों की काश्त कर रहे हैं या दूसरी जो काश्तकारी के साथ जो फसलें हम लोगों ने उसमें आइडेंटिफाई की हैं, हम उस मार्केटिंग के लिहाज से भी अल्लाह के फजल से बड़ा एक सक्सेसफुल स्टोरी रही हम लोगों की। इस वक्त तक सिर्फ हम शोपियां डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा नीचे पुलवामा में चलें तो हमने 500 से ज़्यादा ट्रक जो हैं वो फ्रेश सब्जियों के दिल्ली और बेंगलोर की टर्मिनल मार्केट तक पहुँचाए हैं। हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो लद्दाख जा रही हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनिक मंडियों का खोली। हमने लाल मंडी जहाँ हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे ऑर्गेनिक मंडी खोली। वहाँ से लोग आके, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल से हमारे जो लोग हैं वो कोविड के नामसाइल हालात से गुजर चुके हैं और जब घरों से वो बाहर नहीं निकल सकते तो उनके पास फ्रेश वेजिटेबल नहीं आती। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये फैसला लिया कि इन लोगों को डोर स्टेप पर सब्जियां पहुंचाने के लिए ऑर्गेनिक मंडीज़ का इनकार किया जाए। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में हमने तमाम चीफ साहिबान को बोला कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक एक ऑर्गेनिक मंडी खुल जानी चाहिए जहां से लोग आके सब्ज़ी ले सकें फ्रीली, ताकि जिन चीज़ों की ज़रूरत इस कोविड के दौरान में है उन चीज़ों को पूरा उनका इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ अगर हमारे किसान की किसी लिहाज से कोई और दिक्कत है, किसी जगह पे खाद की कमी है, किसी जगह पे कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड गलत किस्म का आता है, हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है या हमारे चीफ साहिबान हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इनके इंचार्ज हैं, हमने उनको सख्त से सख्त हदायत दिए हैं कि अगर वैसा कोई शख्स जो किसानों के साथ खिलवाड़ करे उसको हम जेल भिजवाने के बगैर नहीं छोड़ेंगे। ये हम लोगों ने एक मिशन बना के रखा है और मैं यहाँ के किसानों को जो इतनी बड़ी मिकदार में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपका कोई भी मसला किसानी के साथ जुड़ा हुआ हो तो हम हमेशा आपके साथ हैं इंशाअल्लाह।